हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन हमने कवर किया था हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस, इन दोनों पर हमने रोलिंग मोशन कंसीडर किया था। आज उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि हम लोग का सॉलिड स्फीयर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस किया हुआ है और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक हम लोग को हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों का इस पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है फॉर प्योर रोलिंग ऑफ द स्फीयर और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस। इसमें अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो क्या मिल रहा है? दिस इज सॉलिड स्फीयर। ये हम लोग का एक सॉलिड स्फीयर है, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग ने एफ अप्लाई किया। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को ट्रांसलेट कराने की कोशिश करेगा, तो इसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी का राइटवर्ड इंक्रीज करेगा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कांटेक्ट में था, तो ये पॉइंट हम लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि आगे की तरफ अगर स्लाइड करता है, तो उस केस में इसमें हम लोगों का इस सरफेस की वजह से फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये फ्रिक्शन अगर हम लोगों का लगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको हम लोगों का टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस फ्रिक्शन का टॉर्क हम लोगों को इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कराना शुरू कर देगा। इसका मास वेट हम लोगों का डाउनवर्ड, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो था ये mg, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में ये हम लोगों का सरफेस। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। अब इसकी वजह से हम लोगों का यहाँ पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और इसके अबाउट हम लोगों का ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा विच इज अल्फा। तो इस केस में अगर हम लोगों का ट्रांसलेशनल मोशन इक्वेशन और रोटेशनल मोशन इक्वेशन लिखते हैं तो क्या मिल रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये हम लोगों का ज्यादा होगा इस फ्रिक्शन से, तभी इधर हम लोगों का मूव कर रहा है। दैट मीन्स नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट इज एफ माइनस स्मॉल एफ, दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और एक्सेलरेशन किसी रिजिड बॉडी का जब लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास का हमेशा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का एक इक्वेशन मिल रहा है एफ माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए सी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। टॉर्क, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की अगर बात करेंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क सिर्फ ये फोर्स दे रहा है, बाकी इन तीन फोर्स का टॉर्क जीरो है। तो एफ इंटू आर, वेर आर इज दिस रेडियस, इक्वल टू आई सी। आई सी का मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू आई इंटू अल्फा। तो यहां से एफ का वैल्यू हम होगा कितना, 2/5 एम आर इंटू अल्फा, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हम लोगों का फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए ए इक्वल टू और ए सी इक्वल टू आर इंटू अल्फा, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो इस ए सी का वैल्यू हम लोग आर अल्फा लिख सकते हैं, या इस आर अल्फा का वैल्यू ए सी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू अगर आर अल्फा रख देते हैं तो इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके फ्रॉम अबव इक्वेशंस एफ माइनस स्मॉल एफ का वैल्यू हम लोगों का ये 2/5 एम आर अल्फा को ए सी लिखते हैं, तो इट इज 2/5 एम इंटू ए सी, एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। ये इधर जाएगा तो हम लोगों का 2/5 प्लस 1 इज 7/5, तो 7/5 एम इंटू ए सी इक्वल टू एफ। तो यहां से हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 5f/7m, यहां से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोगों का 5f/7m। अब इसमें हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, दैट्स वाई आर अल्फा यानी कि अल्फा का वैल्यू ए सी डिवाइडेड बाई आर विच इज 5f/7 mr,
सो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू यहां से हम लोगों को मिल गया। आर अल्फा का वैल्यू अगर ये पुट कर देते हैं तो एम आर अल्फा में होगा, एम आर यहां मल्टीप्लाई हो गया तो 2/5 टाइम्स एम आर अल्फा का वैल्यू यहां से हम लोग का आ रहा है 5f/7, 5f/7 and this one is 2f/7. This is the frictional force. अब ये जब प्योर रोलिंग करेगा तो हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इतना होना चाहिए, और ये अभी इस केस में हम लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर किया वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। अगर सॉल्व करने पर निगेटिव आ जाए उस केस में तो ये हम लोगों का कहीं ना कहीं जो हमारा डायरेक्शन एज्यूम किया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर ये निगेटिव सॉल्व करने पर आता है तो हम लोग को नहीं पता होता है कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो उस केस में कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी फ्रिक्शन को अगर हम लोग राइट वर्ड कंसीडर करते हैं तो उस केस में फ्रिक्शन और ये फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो ये माइनस की जगह पर हम लोग का प्लस आ रहा होगा। अब ये प्लस आएगा तो उस केस में हम लोग का वैल्यू, इसमें ये इक्वेशन जो लिखे थे अभी, इसमें ये साइन प्लस होगा और इसमें जाएगा तो हम लोगों का एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से ये हम लोग का प्लस अगर रखते हैं अब ये तो हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स था इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। अब पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस फोर्स को कितना लगा सकते हैं फॉर गिवन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लोगों का गिवन फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है उस केस में हम लोग जानते हैं कि F जो फ्रिक्शन है ये हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम ही हो सकता है। दिस F इज ऑलवेज लेस देन F मैक्सिमम, और F मैक्सिमम कितना होता है, दिस इज म्यू इंटू एन। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दिस 2F डिवाइडेड बाई 7 इज ऑलवेज लेस देन म्यू, और n का वैल्यू यहां पर कितना है, m इंटू जी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि F जो हम लोगों का होना चाहिए, F इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 7 म्यू एम जी, दिस शुड बी कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मैक्सिमम इतना हम फोर्स लगा सकते हैं पासिंग थ्रू द सेंटर, तब ये हम लोगों का प्योर रोलिंग फॉर द गिवन सरफेस कोफिशिएंट, ये फॉर द गिवन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर फ्रिक्शन हम लोग का नहीं पता है तो हमने इस डायरेक्शन में मान लिया, और फ्रिक्शन अगर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों का मिलेगा। अब प्योर रोलिंग अगर हम लोगों का ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो सकता है, तभी ये प्योर रोलिंग का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन ac, और इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रोटेट होने की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा आर अल्फा, और ये दोनों एक्सेलरेशन हम लोगों का जब बराबर होता है तभी एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग हम लोगों का सेटिस्फाई होता है। तो अगर हम लोगों का राइट वर्ड अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो उस केस में AC अगर हम लोगों का राइट है तो ये हमेशा क्लॉकवाइज में होगा, ये AC अगर लेफ्ट साइड है तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब ये प्योर रोलिंग करता हुआ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग अगर AC हम लोग का ये है तो अल्फा हम लोग का इस डायरेक्शन में। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसमें नेट फोर्स, सॉरी इस पे राइट वर्ड नेट फोर्स अगर देखें तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया था, ये हम लोगों का ऐड हुआ F प्लस एफ, तो ये F प्लस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो इन दोनों का टॉर्क, इसका तीनों का टॉर्क 0 हो गया, और ये फ्रिक्शन का टॉर्क अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन। तो क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा हम लोगों का अगर है, इसका मतलब ये अपोजिट में जो टॉर्क लगा है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुआ, तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं टॉर्क इक्वल टू आई इंटू माइनस ऑफ एल्फा।
जब ये अल्फा टॉर्क हम लोगों का अल्फा के अपोजिट होगा तो इसमें से कोई भी एक माइनस साइन के साथ लिखेंगे, यानी एक पॉजिटिव लिख रहे हैं तो दूसरा नेगेटिव लेंगे। तो ये हम लोगों का दूसरा इक्वेशन, और ये एफ आर कैंसिल होकर के फिर हम लोगों का मिलेगा -2/5 mr अल्फा। अब ये प्योर रोलिंग का कंडीशन हम लोगों का था AC = R अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस साइन आ करके फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस केस में भी हम लोगों का F -2/5 mr अल्फा का वैल्यू AC = MAC, यानी कि फाइनली हम लोगों का AC का वैल्यू कितना 5F/7m, क्योंकि ये हम लोगों का 7/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो ये हम लोगों का फिर से सेम हम लोगों का एनालिसिस वही है, बस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अब रखेंगे। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इट इज़ -2/5 m और r अल्फा का वैल्यू AC, एंड दिस इज 5F/7 m कैंसिल 5 कैंसिल -2F/7। अब ये फ्रिक्शन माइनस आने का मतलब क्या है, जो हमने डायरेक्शन कंसीडर किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। दैट मीन्स कि अगर ये एजम्पशन है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर हम लोगों का काम कर रहा है ये फ्रिक्शन की फोर्स। हियर इज अनदर एग्जांपल। ये हम लोगों का एक प्लैंक था हॉरिजॉन्टल, उस m मास का, उस पर एक सॉलिड सिलेंडर हम लोगों का रखा हुआ है जिसका मास सेम है, m मास का ही है और इसका रेडियस r। और ये हम लोगों का प्लैंक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था। इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक लगाया जाता है F। तो हम लोगों को बताना है कि F का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो ताकि ये हम लोगों का इस प्लैंक पर रोल कर सके। दिस इज प्लैंक। ये प्लैंक पर हम लोगों का रोल कर रहा है, यानी कि रोल्स विदाउट स्लिपिंग। रोल करने का मतलब हम लोग जनरली जो बोलते हैं रोल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है इस पर। तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होना चाहिए हमको बताना है। आइए हम लोग देखते हैं। अब अगर ये हम लोगों का रोल करना है तो इसका मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन होना जरूरी है, क्योंकि अब ये इस पर कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो ये हम लोगों का यहाँ फ्रिक्शन लगेगा तभी इसी की वजह से आगे पीछे मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम आगे पुल करेंगे तो इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, यहाँ इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये भी आगे मूव करेगा, और इसके कांटेक्ट में इस सिलेंडर का पॉइंट ये था तो इस सिलेंडर वाले पॉइंट को भी आगे तरफ पुल करेगा चाह रहा है। दैट मीन्स कि इस पर फोर्स हम लोगों का फ्रिक्शन आगे की तरफ और इस पर फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों का पीछे की तरफ लग जाएगा। यानी कि ये हम लोगों का सॉलिड सिलेंडर और इस पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P था और यहाँ पर हम लोगों का था प्लैंक, इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों का Q, इस पर फोर्स लगाए थे F। फ्रिक्शन यहाँ 0 है, इसका कोई फोर्स नहीं होगा सरफेस से। ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q। अब इसकी वजह से हम लोगों का पॉइंट Q आगे बढ़ना चाहेगा, ये रेस्ट पे रहना चाहेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन हुआ तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि इसको ये पॉइंट भी अपने तरफ पुल कर देगा। दैट मीन्स कि इस पर फ्रिक्शन हम लोगों का राइट वर्ड, और जितना फ्रिक्शन इस पे राइट वर्ड है उतना ही इस पर लेफ्ट वर्ड फ्रिक्शन भी होगा। इसका वेट mg, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इसको हम लोग डाउनवर्ड दिखाते हैं, ये सेंटर, एंड दिस वन इज रेडियस r। अब इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये फ्रिक्शन इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोगों का बढ़ा रहा है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो ये एंटी टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का इस सेंस में, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इस प्लैंक का एक्सेलरेशन अगर बात करते हैं तो ये इसके प्लैंक का एक्सेलरेशन हम लोगों का राइट वर्ड इस फोर्स की वजह से ए। अब यहां पर हम लोगों का रिलेशन
इसमें जो पॉइंट P था इसका नेट एक्सेलरेशन अगर हम लोगों का हॉरिजॉन्टल की तरफ देखें तो कितना है, ए सी हम लोगों का इस डायरेक्शन में और आर अल्फा भी इसी डायरेक्शन में था, तो दिस इज ए सी प्लस आर अल्फा। ऐसे अगर रोटेट हो रहा है तो उस केस में हम लोगों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर ही आएगा जिसके साथ सुपर इम्पोज हो गया। पॉइंट क्यू का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, ए। अब इस सरफेस पर हम लोगों का प्योर रोलिंग, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग होना है तो कंडीशन हम लोगों का, तो जो वेलोसिटीज का कंडीशन आता है वही हम लोगों का यहाँ पर एक्सेलरेशन का कंडीशन मिलता है। तो फॉर प्योर रोलिंग दिस ए शुड बी ए सी प्लस आर अल्फा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर प्योर रोलिंग। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की बात करेंगे तो सिर्फ ये फ्रिक्शन ही था हम लोगों का, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा था, तो फ्रिक्शन इनटू आर इक्वल टू आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम लोगों का फ्रिक्शन का वैल्यू मिल गया F इक्वल टू एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन हम लोगों का जो भी था इसी फ्रिक्शन की वजह से आया था, तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज थर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन हम लोगों का इसके लिए नेट फोर्स इस पे राइट वर्ड कितना, F माइनस एफ डिवाइडेड बाई मास, इसका भी मास m था, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। फॉर प्योर रोलिंग का कंडीशन ये लिखे थे पहले ही हम लोग। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करना है। इसमें अननोन क्या क्या था हम लोगों का, ए सी अल्फा एंड एफ, ए सी अल्फा एंड एफ, ये चार हम लोगों का है अननोन और चार इक्वेशन भी दिख रहा है। तो इन सबको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है, यहां से हम लोगों का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एफ, ये ए का वैल्यू यहां से इन टर्म्स ऑफ ए सी एंड आर अल्फा, और आर अल्फा का वैल्यू हम लोगों का यहाँ है, ये दोनों अगर इक्वेट करते हैं तो क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड एम आर अल्फा बाई 2 इक्वल टू एम इंटू ए सी, यहाँ से आर अल्फा का वैल्यू 2 टाइम्स ए सी, एक हम लोगों का रिलेशन ये स्टेब्लिश हुआ दोनों इक्वेशन से। दूसरा ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ये लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ F माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू m इंटू ए, तो यहाँ से F इक्वल टू फाइनली ए सी प्लस ए इक्वल टू एफ बाई एम। यहां से ए माइनस ए सी कितना था, आर अल्फा, ये जो इक्वेशन था यहाँ पर आर अल्फा का वैल्यू 2ac अगर पुट करते हैं तो ए इक्वल टू एंड ए इक्वल टू ए सी प्लस आर अल्फा इज दिस 2ac एंड दिस इज 3 टाइम्स ए सी, तो ए और ए सी का रिलेशन हम लोगों का आ गया। इस ए का वैल्यू अगर 3ac पुट करते हैं तो ए सी दैट इज 4ac इक्वल टू एफ बाई एम, फाइनली ए सी का वैल्यू एफ बाई 4m, ए सी हम लोगों का मिल गया। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर मिल गया तो ये हम लोगों का ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 टाइम्स ए सी था,
ए इज 3 टाइम्स ए सी, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3f/4m, ये हो गया। अल्फा का वैल्यू हम लोगों का आर अल्फा ए माइनस ए सी, ये ए है और इधर ए सी था, तो 3 - 1 दैट इज 2, 2/4 इज 2, f/2m। आर अल्फा का वैल्यू f/2m आ गया, यानी अल्फा का वैल्यू हम लोगों का f/2mr। फ्रिक्शन का फोर्स m r अल्फा/2, आर अल्फा का वैल्यू हम लोगों का f/2m विच इज f/4। ये सारे वैल्यूज हम लोगों के सॉल्व हो गए। अब इसमें कहा गया था कि इसमें f का वैल्यू कितना हम लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं ताकि इस पर रोल करता हुआ रहे, मतलब रोल करता रहे। तो इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोगों का म्यू जो था, ये म्यू दिया गया है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोगों का दिया हुआ है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इसमें दिया हुआ था हम लोगों को। अब म्यू अगर दिया होगा तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दिस इज ऑलवेज लेस देन म्यू इनटू एन। तो फॉर प्योर रोलिंग सिंस f इज ऑलवेज लेस देन f मैक्स, और ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो था ये म्यू इंटू एन, एन इज mg, ये इसका जो वेट था, तो यहाँ से f/4 इज लेस देन म्यू इंटू m इंटू g। f is always less than 4 times mu mg। इससे अगर ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो इनके बीच में अब स्लिपिंग शुरू हो जाएगा, देयर विल बी नो प्योर रोलिंग। तो ये हम लोगों का मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ द फोर्स, तो ये हम लोगों का अपर लिमिट ऑफ द फोर्स फॉर विच द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द प्लैंक। दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक सॉलिड स्फीयर को हम लोगों का इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और यहाँ से रिलीज कर दिया गया। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से ये एस डिस्टेंस पर हम लोगों का ये सेंटर ऑफ मास है। अब बोला गया है कि अगर हम लोगों का ये हमेशा रोल करता है तो उस केस में ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितने टाइम बाद पहुंच जाएगा। तो जब ये रोल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिख रहे थे, ए सी इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पिछले वीडियो हमने कवर किया था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन, प्योर रोलिंग हम लोगों का रोलिंग बॉडी होता है तो उस समय सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन जब रिलीज करते हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोगों का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पर एक्सटर्नल कोई अलग से फोर्स नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स था। और फ्रिक्शनल फोर्स इसमें कितना हम लोगों का लिख रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स इज m इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये था हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस, और ये था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब के रेडियस ऑफ जायरेशन था हम लोगों का, उसमें डिफरेंट बॉडीज के लिए हम लोगों का डिफरेंट। अब ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मास m था, सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू कितना, ये सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग लिख रहे थे रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about center of mass which is 2/5 mr square and this is m into k square। इसी को हम लोग मतलब कोई भी बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको एम के स्क्वायर लिख देते हैं, तो उस केस में हम लोग का रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू तो एम के स्क्वायर विच इज 2/5 mr स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का 2/5 mr स्क्वायर, सॉरी m कैंसिल हो गया, 2/5 r स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 5, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन यानी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसी भी रोलिंग रिजिड बॉडी के लिए हम लोगों का ये हमेशा यहाँ जो कोफिशिएंट या फैक्टर रहता था
उतना ही वैल्यू होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू। जैसे रिंग के लिए हम लोगों का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट लिखते थे 1/2 हाफ एम आर स्क्वायर, होलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये सब हम लोगों का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू यही जो फैक्टर यहाँ पर हम लोगों का था वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो उस केस में हम लोगों का यहाँ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 2/5 and this is 5g sin theta divided by 7। अब हम लोगों का ये इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया गया था और रोल करते हुए जा रहा है, तो एस डिस्टेंस को कवर करने में हम लोगों का डिस्टेंस अगर टाइम टी लगता है तो उस केस में हम लोगों का एस इक्वल टू यू टी दैट इज 0 + हाफ ए सी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों का टी का वैल्यू लिख सकते हैं 2s डिवाइडेड बाई ए सी अंडर रूट विच इज 2s डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू ये है 5/7 g साइन थीटा। (14s/5 g साइन थीटा। इतने टाइम बाद हम लोगों का ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और अगर हम लोगों का ये हाइट दिया गया होगा तो जब ये हाइट हम लोगों को पता होगा तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। उस केस में रेडियस का वैल्यू अगर नेग्लेजिबल होना चाहिए इस हाइट और इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में, तभी हम लोग कहेंगे ये बॉटम मोस्ट पॉइंट। दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। इसके ऊपर हम लोगों का एक रस्सी लपेटा हुआ है और उस रस्सी का जो फ्री एंड है वो हम लोगों का यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रहा है। ये सिलेंडर हम लोगों का 2 हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स वुड प्लैंक्स हैं, इन पे रखा हुआ था। अब इसको इन दोनों सिलेंडर और इन प्लैंक्स के बीच में हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स, अब इसको हम लोग जब वर्टिकली डाउनवर्ड पुल करते हैं तो इसमें फोर्स का वैल्यू जब लगाएंगे तो ये हम लोगों का सिलेंडर इसके अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा। अब इस सिलेंडर का हम लोगों का मोशन ये हम लोगों का रोटेट करेगा, सॉरी इस जब फोर्स इस स्ट्रिंग को जब डाउनवर्ड पुल करेंगे तो ये हम लोगों का सिलेंडर को रोटेट कराना शुरू करेगा। अगर ये नहीं होता तो क्या करता है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता। अब इस सिलेंडर का या पूरा जो साइड व्यू है, मतलब पूरा ये जो 3 डायमेंशनल पिक्चर है, इसको इस साइड से अगर देखते हैं हम लोग तो ये कैसा दिख रहा है। तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों को दिख रहा होगा और ये प्लैंक हम लोगों का हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा। तो उस केस में इसको अगर यहाँ पर दिखाते हैं तो दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल प्लैंक। ये हम लोगों का इस सिलेंडर को हम लोग इस तरह से पुल कर रहे थे यहाँ पर, ये ऐसे। तो अब ये जो फोर्स था यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। और क्लॉकवाइज अगर ये प्लैंक नहीं होता तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोगों का रोटेट करना शुरू कर देता। और अगर ये नहीं होता तो इनफैक्ट ये वर्टिकली डाउनवर्ड रुक भी नहीं पाता। खैर अभी सिर्फ रोटेशन की टेंडेंसी देखते हैं। तो इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा तो ये पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर स्लिप करना चाहेगा तो उस केस में इस पर फ्रिक्शन ये सरफेस की वजह से राइट वर्ड हम होगा, ये फ्रिक्शन लग गया। mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर ही रहा था। इस नॉर्मल्स यहाँ और यहाँ दोनों जगह हम लोग का नॉर्मल काम कर रहा होगा। इन दोनों नॉर्मल का रिजल्टेंट हम ले लेते हैं कितना, n। इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। अभी सिर्फ हमको यहाँ कितना नॉर्मल है, यहाँ कितना, ये नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया यहाँ पर डिस्क्राइब इसका मोशन करना है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग देखें, मतलब इस केस में हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स इस पे कितना काम कर रहा था, इस F का लिमिट क्या हो सकता है वो हम लोग को देखते हैं। इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर भी दिया हुआ है म्यू इन दोनों के बीच में।
अब ये फ्रिक्शन अगर हम लोगों का राइट वर्ड लगा, ये फोर्स भी वर्टिकल था, ये दोनों फोर्स भी वर्टिकल है, तो अब इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ फ्रिक्शन ही है, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास को राइट वर्ड हम लोगों का एक्सेलरेट कराना शुरू कर देगा। अब हम लोगों का ये रोल करता है इस पर, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड हम लोगों का राइट वर्ड है, तो उस केस में इस पे एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का क्लॉकवाइज सेंस में। अब प्योर रोलिंग का कंडीशन अगर है तो ए सी इक्वल टू आर अल्फा। अब फोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, ये हम लोगों का राइट वर्ड फोर्स यही लगा रहा है, तो इक्वेशन हम लोगों को क्या मिल रहा है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इस सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क जो देगा, इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो गया, ये फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज में है और फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में। उस केस में हम लोग कहेंगे कि नेट क्लॉकवाइज में अगर होना है तो इसका टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन से, दैट मीन्स कि फोर्स इनटू आर, ये इसका टॉर्क रेडियस आर था, इसमें हम लोगों का माइनस स्मॉल एफ इंटू आर इक्वल टू आई, ये सॉलिड सिलेंडर था, तो सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। फाइनली एक आर कैंसिल होके एफ माइनस एफ इक्वल टू एम आर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई टू, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब उस केस में हम लोगों का थर्ड इक्वेशन क्या था, ए सी इक्वल टू आर अल्फा और प्योर रोलिंग, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को अगर देखें तो ए सी का वैल्यू आर अल्फा, यहाँ पर एफ का वैल्यू यहाँ से एम ए सी और इस आर अल्फा का वैल्यू ए सी पुट कर सकते हैं, तो इन सभी इक्वेशंस को अगर देखें फ्रॉम अबव इक्वेशंस, एफ माइनस स्मॉल एफ का वैल्यू ये मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू मास इंटू आर अल्फा का वैल्यू ए सी डिवाइडेड बाई टू, तो ये इधर जाकर हम लोगों का 3/2 मास इंटू ए, 3/2 मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज एफ, ए सी इक्वल टू 2f/3m, दैट्स वाई फ्रिक्शन यहाँ पर ये इसमें मास मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, तो 2f डिवाइडेड बाई 3, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है फॉर अ गिवन फ्रिक्शन, इसका एक अपर लिमिट भी होगा, तो अपर लिमिट का वैल्यू कितना, ऐसे ये हम लोग जब फ्रिक्शन सॉल्व कर लेते हैं तो इस पे जब इस फोर्स पे कंडीशन पूछता है तो उसी को इस पे हम लोग हमेशा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम कर देते हैं, तो इस एफ पे कंडीशन हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है तो उस केस में हम लोग क्या बोल रहे थे, सिंस एफ इज ऑलवेज लेस देन एफ मैक्सिमम और एफ का वैल्यू हम लोगों का 2f/3 लेस देन म्यू इंटू एन, बट इन दिस केस दिस एन इज नॉट इक्वल टू एम जी, ये फोर्स भी तो डाउनवर्ड है, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स, तो एन का वैल्यू एक्चुअली एम जी प्लस एफ है। यहाँ से अगर वैल्यू हम लोग ये एफ और एम जी इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2f/3 इज लेस देन म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू एम जी प्लस एफ, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज एम जी प्लस एफ। इसमें एफ का टर्म इधर भी आया, इसको इधर लाएंगे और म्यू एम जी इधर ही रहेगा, तो 2f/3 माइनस म्यू इंटू एफ, 2f/3 माइनस म्यू इंटू एफ लेस देन आर इक्वल टू म्यू एम जी।
या 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2f, f कॉमन है, 2 माइनस 3 म्यू लेस देन 3 म्यू mg. This implies that f is less than 3 mu mg divided by 2 minus 3 mu. तो f मैक्सिमम हम लोग आ गया यहाँ से 3 म्यू mg डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 म्यू. तो ये था हम लोगों का इसके लिए एनालिसिस